उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से जारी अटकलों और सस्पेंस का माहौल अब धीरे धीरे साफ होता दिख रहा है। हाल ही में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक विशेष बातचीत में संकेत दिए कि यह चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद ही संपन्न होंगे। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव स्थगित करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन उनका बयान कि चुनाव जब भी होंगे उनकी ही सरकार कराएगी साफ इशारा करता है कि सरकार फिलहाल पंचायत चुनाव कराने की जल्दी में नहीं है। राजभर ने यह भी बताया कि पंचायत चुनाव का मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है और राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत में अधिकारियों की ड्यूटी SIR में होने की मजबूरी पेश की है, जिसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बीच उत्तर प्रदेश में सत्ता में मौजूद बीजेपी और विपक्षी समाजवादी पार्टी दोनों ही इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। विधानसभा चुनाव में केवल 10 से 11 महीने का समय बचा है, इसलिए किसी भी दल के लिए पंचायत चुनाव में कोई विवाद या पार्टी के भीतर बगावत का जोखिम उठाना मुश्किल है। चुनाव की तारीख को स्थगित करना सरकार के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। इससे सरकार को समय मिलता है कि वह अपने संगठन को मजबूत करे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करे। वहीं विपक्ष के लिए भी यह फायदेमंद है, क्योंकि वह पंचायत चुनाव में किसी भी तरह के विवाद में फंसने से बच सकता है और अपनी रणनीति को विधानसभा चुनाव पर केंद्रित रख सकता है। पंचायत चुनावों के टलने की संभावनाओं ने आम जनता और राजनीतिक दलों दोनों में उत्सुकता पैदा कर दी है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनकी स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों पर चुनाव के न होने से क्या असर पड़ेगा। वहीं राजनीतिक दल इस समय चुनाव प्रचार या उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया को धीमा रख रहे हैं, ताकि अचानक आने वाली स्थिति में उनकी रणनीति प्रभावित न हो। इस पूरे मामले में ओम प्रकाश राजभर के बयान ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि फिलहाल सरकार का ध्यान पंचायत चुनाव कराने पर नहीं है और इसे विधानसभा चुनाव के बाद टालने की संभावना अधिक है। राजभर ने यह भी कहा कि कानून और न्यायिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान किया जाएगा और अदालत के निर्णय के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। हालांकि इस बीच सियासी पार्टियों के बीच खबरें और अटकलें तेजी से फैल रही हैं, जिससे प्रदेश में चुनावी माहौल भी हल्का सा गर्मा गया है। इस स्थिति ने न केवल राजनीतिक दलों की रणनीति को प्रभावित किया है, बल्कि आम जनता के बीच भी यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पंचायत चुनाव की देरी से उनके स्थानीय प्रतिनिधियों और विकास कार्यों पर क्या असर पड़ेगा। राजभर के बयान ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव टलने की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी और प्रशासनिक वजहों से है, न कि किसी राजनीतिक दबाव या असहमति के कारण। इससे यह भी संकेत मिलता है कि सरकार चाहती है कि चुनाव सही समय पर और व्यवस्थित तरीके से हों। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग और उच्च न्यायालय के बीच चल रही चर्चा और अधिकारियों की ड्यूटी की स्थिति ने चुनाव की तारीख को लेकर अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। पंचायत चुनावों के स्थगित होने का असर आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि यह समय दोनों पक्षों को अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का मौका देता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों का मामला फिलहाल सस्पेंस में है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बयान ने यह साफ संकेत दे दिया है कि चुनाव अब जल्दी नहीं होंगे और विधानसभा चुनाव के बाद ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।